नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज के सेशन में यानी झारखंड जिला दर्शन के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं पश्चिमी सिंहभूम जिला के बारे में, यानी वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज हम लोग कंप्लीट जानेंगे। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट से सवाल आपके किसी भी एग्जाम में रहते हैं, चाहे आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, जेपीएससी की, स्पेशली झारखंड का कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें झारखंड के जिलों से ज़रूर सवाल रहेगा। तो आप लोग सभी जिलों के बारे में ज़रूर जान लीजिए। इसके पहले भी मैंने कई सारे सेशन जिलों को उससे संबंधित लिए हैं। चलिए आज के सेशन में हम लोग पश्चिमी सिंहभूम जिला के बारे में देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, जहां से सवाल बन सकते हैं, उन सारे टॉपिक को हमने कवर करने का प्रयास किया है, ताकि अगर एग्ज़ाम में सवाल आता है पश्चिमी सिंहभूम से तो ना तो वो आपका छूटे और ना ही गलत हो। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का पहला सवाल है, पश्चिमी सिंहभूम जिला की स्थापना कब की गई? सबसे पहले देखिए, पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है यह कोल्हान प्रमंडल में आता है और कोल्हान प्रमंडल में कुल 3 जिले हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां और चाईबासा, इन सब का मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है वह 16 जनवरी 1990 को, जब सिंहभूम को 2 भागों में विभाजित किया गया तो एक जिला बना पश्चिमी सिंहभूम और दूसरा जिला बना पूर्वी सिंहभूम। तो ये ध्यान रखिएगा कि सिंहभूम को 2 भागों में विभाजित करके पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिला की स्थापना की गई है और दोनों ही जिला यानी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों का स्थापना दिवस सेम है, 16 जनवरी 1990। अगला सवाल है, पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोल्हान प्रमंडल का जो 3 जिला है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इन सभी का मुख्यालय चाईबासा है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पश्चिमी सिंहभूम जिला का क्षेत्रफल कितना है? पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है वह कोल्हान प्रमंडल का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7,724 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और यह झारखंड का सबसे बड़ा जिला है और कोल्हान प्रमंडल का भी सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम ही है, ध्यान रखिएगा, इसे इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, पश्चिमी सिंहभूम जिला की सीमा झारखंड के किन किन जिलों के साथ लगती है? तो आप लोग मैप देखिए, मैप में क्लियर दिया हुआ है। जब भी आप लोगों को सीमा के बारे में पूछा जाए तो आप मैप जरूर देखिएगा, उसमें चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। पश्चिमी सिंहभूम जिला की सीमा झारखंड के सिमडेगा, खूंटी और सरायकेला खरसावां से लगती है, ध्यान रखिएगा इसे। ये झारखंड के जिलों के साथ लगने वाली सीमाएं हैं। अब है, पश्चिमी सिंहभूम जिला की सीमा किस राज्य के साथ अपना सीमा साझा करती है? पश्चिमी सिंहभूम इधर देखिए सबसे नीचे में है, ये इसके बाद उड़ीसा आता है, यहाँ पे उड़ीसा की सीमा है, तो यह उड़ीसा के साथ अपना सीमा साझा करती है, ध्यान रखिएगा इसे। पश्चिमी सिंहभूम जिला का वाहन निबंधन संख्या क्या है? पश्चिमी सिंहभूम जिला का वाहन निबंधन संख्या JH06 है। आप लोग सभी जिलों का वाहन निबंधन संख्या, उसका क्षेत्रफल, उसका सीमा, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, आप लोगों को हर जिले का पता होना चाहिए, सवाल पूछे जाते हैं कई बार। अगला सवाल है, पश्चिमी सिंहभूम जिला के अनुमंडल। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सब डिवीज़न, कुल 3 सब डिवीज़न है। पहला है सिंहभूम सदर, जगन्नाथपुर और पोरहाट, ये 3 अनुमंडल आते हैं पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत और कोल्हान प्रमंडल में कुल 7 अनुमंडल हैं, जिसमें से 3 पश्चिमी सिंहभूम जिला के अनुमंडल हैं। अब देखना ये है कि ये जो तीनों अनुमंडल है, तीनों सब डिवीज़न है पश्चिमी सिंहभूम का, इस पे कुल कितने ब्लॉक आते हैं, यानी किस अनुमंडल में कितने प्रखंड हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंहभूम सदर अनुमंडल के 7 प्रखंड हैं। इसमें चाईबासा, हाटगमरिया, तांतनगर, टोटो, मंझरी, झिकपानी और खूंटपानी, ये सिंहभूम सदर अनुमंडल के 7 प्रखंड हैं। अब देखते हैं जगन्नाथपुर। जगन्नाथपुर अनुमंडल के अंतर्गत 4 प्रखंड आते हैं, वे कौन कौन से हैं? जगन्नाथपुर, मंझगांव, नोवामुंडी और कुमार डूंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं पोरहाट अनुमंडल। पोरहाट अनुमंडल के अंतर्गत 7 प्रखंड आते हैं, वे कौन कौन से हैं? पोरहाट अनुमंडल के अंतर्गत 7 प्रखंड हैं, चक्रधरपुर, बंदगांव, गुदड़ी, सोनुआ, गोइलकेरा, आनंदपुर और मोहनपुर।
ये सभी पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आने वाले प्रखंड हैं। ध्यान रखिएगा इससे। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वे कौन कौन से हैं? चाईबासा, चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर, मोहनपुर और मझगांव। ये सभी पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र हैं। और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो एसटी रिजर्व्ड है, इसे ध्यान रखिएगा। एसटी रिजर्व लोकसभा क्षेत्र जो है वो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। यह झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय चुनाव क्षेत्र है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, पश्चिमी सिंहभूम जिला की प्रमुख नदियां। पश्चिमी सिंहभूम जिला की प्रमुख नदियां हैं दक्षिणी कोयल नदी, रोरो नदी, खरकाई नदी, संजय नदी और देव बैतरणी नदी। ये सभी पश्चिमी सिंहभूम जिला की प्रमुख नदियां हैं। अगला सवाल है, पश्चिमी सिंहभूम जिले की सिंचाई परियोजना यानी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो है पश्चिमी सिंहभूम जिला की, वो हम देखते हैं। रोरो जलाशय परियोजना, सोना जलाशय परियोजना, ब्राह्मणी जलाशय परियोजना और दोड़लो जलाशय परियोजना, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी सिंहभूम जिला के प्रमुख खनिज। इसके प्रमुख खनिज हैं लोहा, तांबा, क्वार्जाइट, क्रोमाइट, मैंगनीज, जस्ता, एस्बेस्टस और काइनाइट। ये सभी जो खनिज है ना, ये पश्चिमी सिंहभूम जिला के प्रमुख खनिजों में से आते हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है उसका उपनाम रत्नगवा भी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे जो खनिज है वो काफ़ी मात्रा में मिलता है। ध्यान रखिएगा इसे, कई बार उपनाम पूछा जाता है। अगला सवाल है, पश्चिमी सिंहभूम जिले के प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योगों में से आते हैं एसीसी सीमेंट उद्योग, झींकपानी सीमेंट वर्क्स, लकड़ी उद्योग, तसर उद्योग, इंजीनियरिंग वर्कशॉप। ये सभी पश्चिमी सिंहभूम जिले के प्रमुख उद्योगों में से आते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। झारखंड में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वह चाईबासा का मैदान ही है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम जिला के प्रमुख डैम। अब हम लोग प्रमुख डैम देखते हैं। पंसुआ डैम, पंसुआ डैम जो है यह सोनवा प्रखंड के अंतर्गत आता है। सतपोटका डैम, सतपोटका डैम चक्रधरपुर में है। पंसुआ डैम जो है इसके बगल में छोटी पहाड़ी में ढाल राजाओं की इष्ट देवी का भी मंदिर है। और सतपोटका डैम जो चक्रधरपुर में है, इसे पोटका नदी के पास बनाया गया है। सोनवा डैम ये भी चक्रधरपुर में है। जेनसारी डैम ये भी चक्रधरपुर में, तो ध्यान रखिएगा चक्रधरपुर में 3 डैम है, सतपोटका, सोनवा और जेनसारी डैम। तो सोनवा डैम जो चक्रधरपुर में है यह संजय नदी पर है और इसे सिंचाई के पर्पज से बनाया गया है। तोरलो डैम, इसे 1990 में तोरलो नदी पर चाईबासा के पास बनाया गया। इसके अलावा और भी कुछ डैम है, जैसे ईचा डैम हो गया। अब जेनसारी डैम जो चक्रधरपुर में है, इसे 1981 में बनाया गया है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम जिला के प्रमुख लौह इस्पात क्षेत्र। लौह इस्पात क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का जो सबसे फेमस, सबसे प्रमुख लौह इस्पात क्षेत्र है वो है नोवामुंडी, मेगा हाथुबुरु, बादाम पहाड़ी, गोवा, पंचतारा, जामदा, किरीबुरु और चिड़िया। ये सभी लौह इस्पात क्षेत्र जो है पश्चिमी सिंहभूम जिला के, वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट लौह इस्पात क्षेत्र है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है पश्चिमी सिंहभूम जिला की प्रमुख जनजाति। पश्चिमी सिंहभूम जिला की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो यहाँ पे रहने वाले प्रमुख जनजाति हैं हो, मुंडा, उरांव, संताल, गोंड और भूमिज। ये सभी पश्चिमी सिंहभूम जिला की प्रमुख जनजातियां हैं। अब है पश्चिमी सिंहभूम जिला के प्रमुख दर्शनीय स्थल यानी पर्यटन स्थल। सबसे पहला आता है सरांडा वन। सरांडा वन काफ़ी बड़ा है और इसे 700 पहाड़ियों वाला वन भी कहा जाता है और यह सबसे फेमस वन है। ये 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ और एशिया का सबसे बड़ा साल वन है। और इसमें कई बार ये पहले एक्चुअली नक्सल प्रभावित था और लेकिन इसके बाद कई ऑपरेशन चलाए गए नक्सलों को भगाने के लिए। सबसे प्रमुख इसमें से एनाकोंडा 1 और 2 चलाया गया, जिसके बाद इसे नक्सल मुक्त बनाया गया है।
और यह काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है और यह काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है। हिरनी जलप्रपात की जो ऊंचाई है ये 121 फीट है। वैसे तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में कई सारे पर्यटन स्थल है जो देखने वाली चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट मैंने आप लोगों को बताया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लुपुगुटू जलप्रपात, समीज आश्रम, ये गोइलकेरा प्रखंड में पड़ता है। मृगेश्वर महादेव मंदिर, जिसे मुर्गा महादेव के भी नाम से जाना जाता है, ये नोवामुंडी के पास है। जैतगढ़ का किला, ये देखने वाला प्लेस है। जोजो हातू जो है ये भी एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे दरअसल जो लौह अयस्क है वो उसका खनन यहाँ काफ़ी मात्रा में किया जाता है और यह लौह अयस्क खनन के लिए ही प्रसिद्ध है। बेनी सागर शिव मंदिर, ये शिव मंदिर के लिए प्रखंड है जो प्रसिद्ध है, जो सोनवा प्रखंड में पड़ता है। माँ रंकिनी मंदिर, ये यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है। पोरहाट का किला, तो ये सभी पश्चिमी सिंहभूम जिला के दर्शनीय स्थलों में से आते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पश्चिमी सिंहभूम जिला के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसे देखते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले की समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 244 मीटर यानी 800 फीट। पश्चिमी सिंहभूम जिला की कुल जनसंख्या जो है पश्चिमी सिंहभूम जिला की वो है 15,02,330। इसमें पुरुषों की कुल जनसंख्या की बात करें तो पुरुषों की कुल जनसंख्या है 7,49,385 और वहीं महिलाओं की कुल जनसंख्या है 7,52,953। दरअसल 2011 में हुआ था जनगणना, उसके बाद नहीं हुआ है, तो ये सारी जनसंख्या उसी पर आधारित है। अब हम लोग देखते हैं कुल नगरीय आबादी, यानी शहर में रहने वाले लोगों की कुल आबादी है 2,18,034। और जब हम शहर में रहने वाली आबादी का प्रतिशत यानी नगरीय आबादी की प्रतिशत की बात करें वो देखते हैं तो वो है 14.51%। कुल ग्रामीण आबादी है 12,84,304 और कुल ग्रामीण आबादी का प्रतिशत यानी कुल गांव में रहने वाले लोगों की आबादी है 12,84,304 और गांव में रहने वाले लोगों की आबादी का प्रतिशत की बात करें तो वो है 85.49%। ध्यान रखिएगा, इसे इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुल अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या। एसटी की जनसंख्या की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में कुल एसटी की जनसंख्या है 10,11,296 और अगर कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखते हैं तो वो है 67.31%। सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। कुल अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या का कुल जनसंख्या अगर देखते हैं तो कुल जनसंख्या है 56,986, लेकिन कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखते हैं तो वो है 3.79%। अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो पश्चिमी सिंहभूम जिला की जनसंख्या घनत्व 208 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 21.75%, यानी प्रत्येक 10 वर्षों में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो है 21.75% के दर से जनसंख्या वृद्धि हुई है। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात है 1005 जो कि झारखंड में सर्वाधिक है। लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या, तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या पे 1005 महिलाएं हैं, यानी जो कि झारखंड में सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी पूछ सकता है कि झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वह है पश्चिमी सिंहभूम जिला। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात है 983। अब कुल साक्षरता दर देखते हैं, यानी पश्चिमी सिंहभूम जिला में साक्षरता दर कितनी है, उसका दर है 58.63%, जिसमें पुरुषों की कुल साक्षरता दर है 71.13%, वहीं महिलाओं की कुल साक्षरता दर है 43.25%। ध्यान रखिएगा इसे।
राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ से गुजरने वाली जो राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो पश्चिमी सिंहभूम जिला में है वह है 2043, 220, 320D, 320G। ध्यान रखिएगा। यहाँ का नाट्य संस्था जो है युवा संस्कृति मंच जो कि चक्रधरपुर में है। झारखंड में सर्वाधिक चावल की खेती जो है वह पश्चिमी सिंहभूम जिला में ही होती है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। झारखंड में सर्वाधिक चावल की खेती पश्चिमी सिंहभूम जिला में ही होती है। यहाँ पे नक्सल मुक्त ऑपरेशन सरांडा जंगल में चलाया गया था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया कि नक्सल मुक्त जो ऑपरेशन हुआ वो पश्चिमी सिंहभूम जिला के सरांडा जंगल में चलाया गया था। एनाकोंडा 1 और एनाकोंडा 2, ये एनाकोंडा 1, 2 ये सरांडा जंगल में चलाया गया था क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। इसमें 700 पहाड़ियाँ हैं, इसे 700 पहाड़ियों वाला वन भी कहा जाता है। इसमें नक्सलों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन ये ऑपरेशन के बाद यहाँ पे नक्सल खत्म हो चुके हैं, नक्सल मुक्त हो गया है सरांडा वन। पश्चिमी सिंहभूम जिला के आंदोलनकारी हैं राजा अर्जुन सिंह और इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान भी दिए हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग पश्चिमी सिंहभूम जिला में वर्तमान में कुल गांव की संख्या। कुल गांव की